गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप सब लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, बराबर सारे वीडियोस पे या फिर अलग से पोस्ट पे कमेंट आता था कि ज्योग्राफी क्लास कब स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी क्लास कब स्टार्ट होगी। तो आज हम ज्योग्राफी क्लास को स्टार्ट करते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर ही हम पॉलिटी क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सभी की प्लेलिस्ट तैयार हो जाए और एटलीस्ट इनके अंदर 10 से 15 वीडियोस मतलब 2 से 3 महीने के अंदर में पड़ जाएँ, ताकि अगर कोई चैनल पे विज़िट करता है तो उसको एक मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए चीज़ें आसान रहें, वो आराम से चीज़ों को देख सकता है। जो ये 4 कोर पोर्शन होते हैं ना, जो 4 कोर पिलर हैं, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी का तो कोशिश करेंगे कि हम लोग 10 से 15 वीडियो इधर 2 से 3 महीने के अंदर में पढ़ ही जाएँ, ठीक है? तो हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं और हमारी इस समय क्या एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। मेडिवल हिस्ट्री में इस समय हमारा चल रहा मुगल एम्पायर और दूसरा चीज़ कि हिंदी में दर्शन तत्व ख़त्म हो चुका है और आज से स्टार्ट होगा वर्तनी एवं शुद्ध हिंदी में, और दूसरा ही साइंस एंड टेक स्टार्ट होगा, जनरल साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, नितिन सर उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर ही हम पॉलिटी क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम ज्योग्राफी को देखते हैं डिटेल करके। देखिए, ज्योग्राफी जो है, इसका आप मान के चलो कि इसका जो डोमिनेंस है ना एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर आरओ के एग्ज़ाम में, ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब ज्योग्राफी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ना आ जाएं। 20 से 25 क्वेश्चन इतने आते ही आते हैं, ठीक। और ये क्या होता है ना, बहुत ईजी होता है, ईजी टू क्रैक होता है, ईजी टू डू। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई करंट अफेयर का अपडेटेशन नहीं होता है, ठीक। तो आपने जो एक बार स्टैटिक पढ़ाई कर ली, आपको उसी को बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है और चीज़ें आपके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखोगे पिछले 20 साल में, तो क्वेश्चंस ज्योग्राफी के अच्छे खासे रिपीट भी आते हैं, चाहे वो रिवर से रिलेटेड हो, माउंटेन से रिलेटेड हो, लेक से रिलेटेड, ग्रासलैंड से रिलेटेड। तो इन सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे पेपर में प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी जो आपका है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपका रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा आपका रहेगा इंडियन ज्योग्राफी। अब हम सिलेबस उसका डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, अच्छा इसमें सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को रखा गया, सिर्फ उसी टारगेट एरिया को रखा गया जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अलग से कोई भी टॉपिक्स को नहीं रखे गए जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो ही ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला टॉपिक हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर में हमको स्टडी करना रहेगा, एक टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हम देख लेंगे, शॉर्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब पहले पूछते थे 2013-14 के आसपास पूछते थे, इधर तो नहीं पूछ रहा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं इन लोगों का, पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। सोलर सिस्टम में देख लेंगे। सोलर सिस्टम अपने को क्या देखना रहता है, मेजर प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स में भी किस रिस्पेक्ट में देखना है, मान के चलिए कि कौन से आपके इनर प्लैनेट हैं, है ना, कौन से आउटर प्लैनेट हैं, कौन जोवियन प्लैनेट है, कौन रॉक मेड प्लैनेट्स हैं। तो इन सारे प्लैनेट्स को हमें देखना है, कौन सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, किसकी लाइट सबसे कम है, कौन सबसे नज़दीक है, कौन सबसे दूर है, अर्थ के पास कौन है, ठीक, किस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट हैं, कुछ अगर करंट का अपडेट आ गया तो उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे प्लैनेट के सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए, अपना थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अर्थ। अर्थ को हम लोग पूरे तरीके से खोल के रख देंगे, ठीक है, चाहे वो इसके इंटीरियर लेयर की बात हो, इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात हो, इसके कॉम्पोजिशन की बात हो, ठीक, उस रिस्पेक्ट में हम अर्थ को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इक्विनॉक्स देख लेंगे। इक्विनॉक्स मतलब ये होता है ना कि साल के वो दिन जिस समय दिन और रात लगभग बराबर हों, ठीक, और ये साल में 2 बार आता है, एक शायद सितंबर में आता है और एक दिसंबर में, इस तरीके से आता है। इसको जब पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। फिर आप देखिए अर्थ के इंटीरियर को। अर्थ के इंटीरियर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, देखिए ये आपका अर्थ इंटीरियर है, तो ये डिवाइड हो जाएगी आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर में, ओके। तो इसको देखेंगे अर्थ के डिटेलिंग्स को, क्रस्ट, मेंटल और कोर को, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज, डस्टर कहाँ पे रखा, हाँ, डिफरेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज देखिए। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज में क्या है ना कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका हो जाता है एक लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। फिर आपका एक आता है गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ये भी पूछता है इस रिस्पेक्ट में कि जो अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं वो किन 2 लेयर्स को डिवाइड करती हैं, ठीक है। मोहोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी भी एक इंपॉर्टेंट है, मोहोरोबिक, CIC।
तो ये सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं जो अलग अलग लेयर्स के बीच में, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर, तो जैसे मान के चलो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोर भी डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया, फिर उसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच में अलग डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला जो टॉपिक है इसमें आपका कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ में अलग अलग मेटल्स वाला कॉम्पोजिशन को बताया गया, जैसे कि आयरन के प्रेजेंस को बता दिया गया, ठीक है, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस को बता दिया गया, निकल के प्रेजेंस को, कॉपर के प्रेजेंस को, उसके प्रेजेंस को पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ में बताया गया है कि किन किन मेटल से मिलकर के अपना अर्थ बना हुआ है। ठीक, फिर आपका आएगा कुछ थ्योरीज आएंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जिसमें कि पहला आपका आ जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरा आ जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसके अप्लाइड पोर्शन से पूछता है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं पूछेगा, इसके अप्लाइड वाले पोर्शन से पूछ लेगा, और पीसीएस में तो फैक्ट पूछ ही लेता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो क्या हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए मेजर माउंटेन वर्ल्ड लेवल पे, जैसे माउंट एटना हो गया, ठीक है, ब्लैक माउंटेन हो गया। तो जितने मेजर माउंटेन है वर्ल्ड के जो कि एग्जाम में पिछले 20 साल में रिपीट हुए हैं, उनको तो कम से कम देख ही लेंगे, क्योंकि जो पेपर आता भी है ना, तो अगर माउंटेन से रिलेटेड आ गया या फिर किसी प्लेट्यू से रिलेटेड आ गया, रिवर से रिलेटेड आ गया, तो वो क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके करंट में कुछ अगर अपडेट हो गया, जैसे कोई लेक है, कोई ताल हो गया वो सूख गया है, कोई रिवर है वो सूख गई, या फिर उसको वो उसकी साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ कर गई, उसके अंदर ग्लेशियर का फॉर्मेशन होने लगा, तो या तो करंट से पूछ लेंगे टॉपिक को रिलेट करके, या फिर वही अपना ट्रेडिशनल जो पूछे आ रहे हैं पिछले 20 साल से उसको पूछेंगे। फिर अब देखिए इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपका जो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो गया है ना अर्थ, उसको देखना होता है, जैसे कि आपका आ जाता है मीजोस्फेयर, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा आइनोस्फेयर, फिर आपका आ गया एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कितने कितने दूरी पे अर्थ के सरफेस से कौन कौन सा लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये आपका आ जाएगा किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में। ठीक, फिर अब देखिए मेजर ग्रासलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ज्योग्राफी को लेकर के, आपको हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन दिखे, मतलब श्योर है कि आना ही आना है। ग्रासलैंड जैसे कि आपका हो गया स्टेपी हो गया, डाउन्स हो गया, है ना, वेल्ड हो गया, प्रेयरी हो गया, ये सारे ग्रासलैंड जो अलग अलग एरिया में होते हैं, जैसे अपना डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड है ये साउथ अफ्रीका में है, प्रेयरी है ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक, तो ये जो जितने ग्रासलैंड होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन बनते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में। फिर आगे देखिए विंड। विंड का दो नेचर होता है, परमानेंट विंड होता है, एक लोकल विंड होता है। परमानेंट विंड मतलब प्रॉपरली बाइफर्केट है 3 पार्ट में। ठीक, इसको हम देखते हैं, जैसे जो परमानेंट विंड है ना पीडब्ल्यू, ये फिजिक्स वाला नहीं है, पीडब्ल्यू मतलब परमानेंट विंड है। परमानेंट विंड में कौन कौन से आती हैं, एक आपका आ गया देखिए ट्रेड विंड हो जाता है, एक आपका होता है वेस्टर्लीज, और तीसरा आपका हो जाता है पोलर विंड। तो ये 3 तो मतलब ये रीज़न है, ठीक है, जो कि परमानेंट विंड में होते ही होते हैं। अब जो लोकल विंड होता है उसको देखिए, ये देखिए आ गया लोकल विंड, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं। जैसे कि एक आपका हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट भी हैं, नॉर्वेस्टर हो गया, ठीक, एक आपका हो गया ब्रिक फिल्डर, है ना, हाँ, तो ये फिलहाल ये 2 को रखते हैं क्योंकि अभी यही 2 हाल में याद ही आ रहे हैं, नॉर्वेस्टर हो गया, ब्रिक फिल्डर हो गया, ब्लैक रोलर हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, चिनूक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लोकल विंड है, जैसे कि अपने इंडिया में क्या चलता है, लू, ठीक, अपने इंडिया में लू चलता है ना, उसी तरीके से हर अलग अलग रीजन में लोकल विंड्स के अपने अलग अलग इनके नाम है। तो इसको पूछ लेते हैं कई बार, इनके नेचर के हिसाब से पूछ लेगा कि हॉट विंड है या कोल्ड विंड है, या फिर किस कंट्री में ये बहते हैं, किस टाइम पे बहते हैं, उसको पूछता है मैच द फॉलोइंग को लेकर के। फिर आपका आ गया मेजर डेजर्ट हो गया, जैसे थार डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, वो पूछ लेगा कि कोई अगर डेजर्ट न्यूज़ में आ गया, वरना फिर वही जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है वही पूछा जाएगा। सैलिनिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सैलिनिटी को लेकर के, जैसे कि सैलिनिटी के इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, अगर आपकी सैलिनिटी बढ़ गई तो ओशियन की जो रहेगी डेंसिटी, ओशियन की डेंसिटी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी, और जब ओशन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, ओशियन सिंक कर जाएगा, ओशियन सूख जाएगा। तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सैलिनिटी का। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग जब से बढ़ा है, जब से टेम्परेचर अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो सैलिनिटी भी ओशियंस में बढ़ती जा रही है।
तो वो क्या कर दे रहा है, ओशियंस को थिक बना दे रहा है, डेंस बना दे रहा है, उसके वजह से उसके जो वाटर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से इवापोरेट हो रहे हैं। फिर आपका आता है कोरल रीफ। कोरल रीफ आप सब लोग जान ही रहे हो, एक ये फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ये पौधे होते हैं, इसमें ओशियंस में आप देखोगे जैसे कि आप द ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, या फिर अपने यहाँ थोड़ा मोड़ा आपको हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है गुजरात के कोस्ट पे, ठीक, या फिर चेन्नई के कोस्ट पे। तो कोरल रीफ्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अलग अलग बैक्टीरियल होते हैं, वो कलरफुल होते हैं, ठीक है, और वाटर के ऊपर से उनकी सरफेस दिखने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको देखना अच्छे से कोरल रीफ, तो आप गूगल कर सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर कोरल रीफ का प्रेजेंस। तो वो भी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनका भी जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कोरल रीफ्स हैं वो डेड होते जा रहे हैं, ठीक। तो इतने पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिर हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, ठीक। इसमें देख लीजिए इंडियन ज्योग्राफी में एक हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, सबसे नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक। जैसे अपने सबसे नॉर्दर्न में हो जाएगा इंदिरा कोल, साउथ में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में हो जाएगा आपका शायद दिजीबुती है, शायद दिजीबुती है, और वेस्ट में हो जाएगा गुहार मोटा। तो ये अलग अलग पॉइंट हैं, इनको हमको देखना है, ठीक। फिर आपके बॉर्डर स्टेट्स आ जाएंगे। बॉर्डर स्टेट कैसे, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल मतलब कि कौन सा स्टेट अदर कितने स्टेट्स को टच करता है, या फिर कौन सा स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, जैसे अपना यूपी हो गया वो इसको टच करता है नेपाल को, तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाएगा, ठीक। उस तरीके से हमें चलना है। फिर हिमालय का पूरा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, है ना। इसमें हिमालय का पूरा हम बाइफर्केट करेंगे अलग अलग पार्ट में, क्योंकि हिमालय क्या है, सबसे न्यू फोल्ड माउंटेन है ये, है ना। तो इसमें जो ट्रांस हिमालय हो गया, महाभारत रेंज हो गया, धौलाधार रेंज हो गया, ये सारे एरिया को हम देख लेंगे हिमालय के अंदर में, ठीक। फिर आपने को देखना है इम्पोर्टेंट पासेस। इम्पोर्टेंट पासेस में जो एरिया आपका आएगा वो जैसे हो गया कि अलग अलग देखिए जो पास हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लीजिए, उसका देख रहे हैं पासेस का, काराकोरम पास, ठीक है। फिर एक आपका आ जाएगा बुर्जिल पास, है ना। फिर आपका आ जाएगा, हाँ फिलहाल ये दो देखिए, ठीक। तो जितने भी पासेज होंगे ना इंडिया में, खास करके अपने नॉर्दर्न इंडिया में है, उन सबको हम क्या देखना है। हाँ आपका एक ये देख लीजिए जोजिला पास, जोजिला पास, इसको भी देखना है। तो इस तरीके से कई सारे पासेज हैं, करीब 6 से 7 हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आता है। फिर देखिए डिफरेंट हाईएस्ट पीक। डिफरेंट हाईएस्ट पीक मतलब कि बात कर रहा है आपका जो इंडिया में अलग अलग जो रेंज होते हैं ना, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, दक्कन एरिया, तो उसमें अगर अलग अलग कोई माउंटेन्स हैं जो कि हाईएस्ट पीक है जिसकी भी, तो उसको हमें देखना होता है। जैसे कि ये पूछ लेगा सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सा है, और ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग के सबके हाईएस्ट पॉइंट आपको याद रखने होंगे, जैसे कि गुरु शिखर हो गया, दोदा बेटा हो गया, है ना, महेंद्रगिरी पर्वत हो गया। तो ये सब के सब हाईएस्ट पीक हैं किसी न किसी अलग अलग एरिया के, ओके। फिर देखिए माउंटेन पीक्स इन इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इंडिया जैसे कि K2 हो गया, गॉडविन ऑस्टिन हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, उसको देखना है। फिर कुछ हिमालय के माउंटेन पीक्स जो कि हाईएस्ट हो या फिर लोवेस्ट हो, सेम फिर से वही यहाँ पे आ जाएगा। जो भी हिमालयन के माउंटेन पीक्स रहेंगे उन्हें हमें रट लेना है, क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड मोड में हर साल पूछते हैं। फिर देखिए सॉइल्स, भांगर सॉइल, खादर सॉइल, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। सॉइल भी देखना है हमें, ठीक है। और एक यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे लिख लीजिए टॉपिक, ट्राइब्स, ग्लोबल ट्राइब्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। साउथ अफ्रीका में हो गया, ब्राज़ील में हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में कोई ट्राइब है वो हो गया। तो ट्राइब से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। फिर देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यूज। अच्छा पेनिनसुलर एरिया क्या होता है, वो एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, जैसे कि इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है, ठीक। इधर आपका हो गया क्या, इंडियन ओशन हो गया, और इधर क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया। तो ये जो एरिया है जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ये श्रीलंका है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। अब जितने इधर प्लेट्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो आपका दक्कन प्लेट्यू हो या फिर वेस्टर्न घाट में कोई हो, ईस्टर्न घाट में हो, उन सारे प्लेट्यूज को हम किस में लेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू में उनको ले लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या आ गया, दक्कन प्लेट्यू आ गया। तो अब इधर जितने जो मिडिल में एमपी के साउथ से लेकर के महाराष्ट्र कर्नाटक का जो एरिया पूरा आता है वो दक्कन एरिया होता है। उस एरिया में कोई इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो एग्जाम में आपके पूछता है, उसको हम देख लेंगे यहाँ पे। फिर आगे देखिए हिल एंड रेंजेस इन पेनिनसुला। तो वही आपका हिल और रेंज, जो भी हमने रेंज की बात की ना, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए।
फिर आपके घाट्स आ गए, तो जैसे ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, है ना। तो उसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट रेंज है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन प्लेट्यू रिवर वगैरह हैं, तो उसको हमें देख लेना है। ड्रेनेज सिस्टम, अभी ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो रिवर ओरिएंटेड बनते हैं। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। पहला आपका हो जाता है गंगा वाला ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा आपका हो जाएगा इंडस, पहले इंडस को लिखना चाहता है फिर गंगा आता है, ठीक है। गंगा, इंडस, और आपका थर्ड हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इन तीनों रिवर्स की जो बेसिन्स बनती हैं ना, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम बनता है, जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है, किस एरिया से आती हैं, इंडिया में कहाँ एंटर करती हैं, इंडिया में किस रिवर, कौन सी रिवर इसमें मेजर जा करके मिलती है, ठीक। तो वो सारे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये बाहर से आती हैं, है ना। एक ये अपने यहाँ की ये गंगा है। तो ये तीनों रिवर्स है ना, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये कम से कम इंडिया का मान के आप चलो कि 50 to 60% का अकेले वाटर शेयर का पैटर्न ये बनाती हैं तीनों रिवर्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से भी, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया का इन रिवर्स के इर्द गिर्द में चल जाता है। अब देखिए मेजर रिवर, बस मेजर रिवर अपने नॉर्थ इंडिया में कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ इंडिया के मेजर रिवर कौन होगी, गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गई। साउथ इंडिया में मतलब अभी तो बस एक हम वो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, बाकी जब क्लास डिटेल में चलेगी तो हम देखेंगे ही। साउथ इंडिया में कौन सी हो गई, गोदावरी हो गई, है ना, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई। केरला में क्या हो जाएगी, पेरियार हो जाएगी। ये सारे मेजर रिवर्स हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब रिवर की जो की बात हो ही रही है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, जैसे कि एक होती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अपने को इतना याद करके चलना है कि जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मेजर जो रिवर होती है ना, वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। कुछ कुछ जो रिवर्स होती हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। तो इसके आप एक ट्रिक देख लीजिए, जैसे LMNST, LMN ABCD में एक साथ आता है और ST भी एक साथ आता है, ठीक। तो ये एक ट्रिक है ये। इसको देखिए, L जो है ना, ये इसको कर लो लूनी, M को कर लो माही, N को कर लो नर्मदा, S को कर लो साबरमती, ठीक, और T को कर लो तापी। ये जितने भी रिवर हैं, सब के सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। तो इनके अलावा जो भी बच गई सारी की सारी क्या हो जाएगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएंगे। इस तरीके के ट्रिक्स हम क्लास में देखते रहेंगे जब क्लास अपनी स्टार्ट होगी ज्योग्राफी की। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। माउंटेन्स एंड द रामसर साइट्स, ठीक। रामसर साइट जितने भी इंडिया में हैं अप्रॉक्स, अभी तो हमें याद नहीं आ रहा है कितने थे, शायद 55-60 के आसपास में है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, इतना पता है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। इसके पहले यूपी में था, लेकिन अभी क्या हो गया, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, उसको देखना है, ठीक। और रामसर क्या है, ईरान की एक सिटी है, इसी के नाम पे कन्वेंशन को बनाया गया था रामसर साइट के। फिर देख लेना अपने को वाटरफॉल एंड डैम्स, मेजर वाटरफॉल इंडिया के और जो मेजर डैम्स जो कि न्यूज़ में रहे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आगे आप देखिए इंडियन मानसून, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन मानसून, और इसके अंदर एक टॉपिक क्या आ जाता है, एल नीनो और ला नीना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडियन मानसून में, इसको भी हम देखेंगे जब डिस्कस करेंगे तो, ठीक। फिर आप देखिए फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट इंडिया के, ठीक है, एग्रीकल्चरल पैटर्न इंडिया का। जब एग्रीकल्चर की बात आएगी तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उसको देख लेंगे। फिर एनर्जी, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको देख लेंगे। ट्राइब्स, जो इंडिया के लोकल ट्राइब्स है उसको देखेंगे, क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। और फिर अब क्लास में बच जाएगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, जितने स्टेट हैं जिनके बॉर्डरिंग स्टेट हो गए या फिर यूनियन टेरेटरी जहाँ पे कोई ट्राइब्स वगैरह अगर फाउंड करती हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एक सिलेबस का डिस्कशन था। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको जब हम क्लास चलेगी तो डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफी की क्लास का अपना फर्स्ट जो वीडियो है वो कल पड़ जाएगा यूट्यूब पे। तो ये बस एक सिलेबस का डिस्कशन था, एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल से क्लास स्टार्ट होगी और जो आपका फर्स्ट क्लास रहेगा वो इधर यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। उसको कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्लास में उसको ख़त्म करके मेन जो फोकस एरिया होता है ना वो इधर आता है अपना इंडियन ज्योग्राफी में। जो भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 20 आएँ तो 20 में से आप मान के चलो कि 14 से 15 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और सेम यही रेशियो अगर 25 क्वेश्चन आता है तब, ठीक। तो अपने को मेन फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे, उसके साथ ही साथ हमें क्या लेके चलना है अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी। इधर से जो पोर्शन होते हैं जैसे ग्रासलैंड हो गया,
लोकल विंड वाला हो गया, ठीक है, ट्राइब से रिलेटेड हो गया, ये सब क्वेश्चन इधर के मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। बाकी मेजर फोकस अपना किस पे रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी पे। तो आप लोग बने रहिए, कल आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास अपलोड होगी। जय हिंद, जय भारत।